हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज फिनॉल का जो है अंतिम है पार्ट, कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, में भी खत्म हो जाएगा। हम लोग जो है इससे पहले जो हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमको 15 नंबर का रिएक्शन पढ़ना है। कौन नंबर का पढ़ना है भाई? 15 नंबर का रिएक्शन पढ़ना है। 15 नंबर का रिएक्शन का नाम है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है। कपल से आपको समझ में आ रहा होगा, कपल का मतलब जोड़ा, पेयर, पेयर में आएगा। इसमें बेंजीन रिंग पेयर में आता है। इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, क और ख। तो सबसे पहले हम समझते हैं क को, फिर हम देखेंगे किसको, ख को। इससे पहले आप लोग जो पढ़ चुके हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। आप प्लस हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ये आपका कौन है? चाहे आप OH नीचे लिखो, चाहे आप OH ऊपर लिखो, और आपको पता है कि हर जगह क्या है आपका, हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है भाई? हर जगह हाइड्रोजन है। अगर मान लीजिए कि हम बात करें तो कार्बन यहां भी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है ना। हर कार्बन के पास अगर वो OH से जुड़ा है तो जारे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि सबके पास एक एक बॉन्ड होती है, और इस बॉन्ड से इस सब में, यही इसमें भी है, इन सब के पास क्या है आपका, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है जी, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसमें जानना ये है फेनॉल, और ये कौन है? डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फेनॉल ही लिखा हूं, बस मैंने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। आदमी वही हो, चाहे सर उसका उत्तर रहे, चाहे दक्षिण रहे, चाहे पूरब रहे, चाहे पश्चिम, आदमी तो वही रहेगा। वैसे ही फेनॉल, फेनॉल को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होता है। और स्ट्रक्चर को चेंज करने का कारण क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर को चेंज करने का सिर्फ एक ही कारण होता है, ताकि हम रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझ सकें, बस, और कोई रीजन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहता था कि कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, बस आप फार्मूले को ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अब चीनी है, मान लीजिए चीनी को छत पे जाके पियो या नीचे जाके पियो, मीठा तो मीठा ही होगा ना। क्या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा? कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ, आपका छत पे गया तो बात अलग होगी, नीचे गया तो बात अलग होगी, बस आपके बैठने की बात अलग होगी, स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा। सेम टू सेम वही बात यहाँ भी है। स्ट्रक्चर को जितना मन करो उतना टर्न करो, जैसे मन करो वैसे टर्न करो। अगर स्ट्रक्चर का फार्मूला सेम है तो वो वही है। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना जी। कोई डाउट किसी को? यही बना है, ये भी बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एंड डबल बॉन्ड एंड Cl। यहीं पे जस्ट लेके आता हूं मैं, प्लस फेनॉल लेके आऊंगा मैं। फेनॉल में क्या होता है आपका? OH होता है। बस मैं इसके H को दिखा रहा हूं, ठीक है, सिंगल H को दिखा रहा हूं, वो भी पैरा पोजीशन का। क्यों भाई? क्योंकि फिनॉल आर्थो पे होता है या तो पैरा पे जुड़ता है, किसी से भी आर्थो से जुड़ेगा या फिर किससे जुड़ेगा, पैरा से जुड़ेगा। अब क्या होगा? अब इसमें लेके आएंगे हम NaOH। क्या लेके आएंगे हम? NaOH लेके आएंगे, NaOH, ठीक है जी। NaOH है। NaOH जब ब्रेक करता है तो क्या लेता है? Na प्लस और OH माइनस लेगा। इसको जब ब्रेक कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। इस हेड तीर का मतलब होता है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? माइनस होगा, और ये क्या होगा? प्लस होगा। इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। कौन सा पेयर बोलते हैं? बॉन्ड पेयर, या बंध युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध युग्म। आप अगर युग्म की बात करें
तो 3 युग्म हमको देखने को मिलेंगे। कितने युग्म मिलेंगे? 3। पहला होता है बंध युग्म। क्या होता है? बंध युग्म। दूसरा होता है लोन पेयर यानी अयुग्म, सॉरी, आप अबंधित अबंधित युग्म। अब तीसरा होता है आपका इनर्ट अक्रिय युग्म। कौन सा होता है? अक्रिय युग्म। 3 युग्म होते हैं हमारे सामने। बंध युग्म, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन और सॉरी क्लोरीन और यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन है। इस तीर का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? Cl। इसीलिए Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। इसके पास कौन सा चार्ज चला जाएगा? प्लस। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? क्लोरीन को डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को। अब जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड बचेगा वो क्या बचेगा देखते हैं पहले। तो हमने कहा जो NaOH होता है वो टूटता है आपका Na प्लस और OH माइनस में। ये ब्रेक हो रहा है आपका तो Cl माइनस में, और मैं बेंजीन रिंग को C6H5 लिख रहा हूं। N डबल बॉन्ड N पे क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये जब टूटेगा तो H प्लस देगा और ये क्या हो जाएगा? C6H5। तो H5 की जगह क्या बच गया? यहाँ पे एक H भी निकला इसका, तो C6H4OH बचा। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इसके साथ बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा? वाटर। और ये इसके साथ क्या बना लेगा? आपका NaCl। और इस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या लिया है? प्लस लिया है। ठीक है ना। अब जो हमारा ये है ये माइनस और इस प्लस से जुड़ेगा, ये माइनस और इस प्लस से जुड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने? यही तो है। अब इससे जुड़ेगा कौन? दूसरा बेंजीन रिंग, जिसके पास क्या होगा? आपका OH होगा। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। आप बस या यहाँ से Cl बाहर करना है और यहाँ से किसको बाहर करना है? H को, और ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा एंड डबल बॉन्ड एंड फिर से आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या होगा? आपका OH होगा। ये देखिए आपका यही है और ये पोर्शन आपका ये है। अब समझ में आ गया कि ये क्या है? आपका कपल है। क्या है? कपल है। ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि कंप्लीट दिख जाए। क्योंकि उसमें OH नहीं दिख रहा था। क्या नहीं दिख रहा था? OH। अब आपको दिख रहा होगा OH। तो ये जो OH है आपका ये यही है और ये आपका यहाँ पे है। ठीक है ना। दोनों जुड़ गए। अब कपल का मतलब तो समझ में आ गया। कपल हो गए। कपल का मतलब क्या? जोड़ा। जोड़े में आ गए। ये था हमारा पहला रिएक्शन को। ठीक है जी ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। ये हो गया को। अब नंबर ख। ख की बात करें तो ख में जो है आपका एक स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले। थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे COOH होता है। क्या होता है? COOH 2 बार का। ये आपका कौन है? थैलिक अम्ल है। थैलिक अम्ल। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करें तो यही स्ट्रक्चर जो आपका होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा है COOH स्ट्रक्चरल विथ है। अब इसमें से क्या कर देना है? वाटर आउट कर देना। क्या आउट कर देना है? वाटर। पानी बाहर निकल गया। H प्लस और OH माइनस। जब ये H प्लस लेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस। और OH क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। ये दोनों किससे जुड़ गए? O से। ठीक है ना। ये समझिएगा। ये आपका है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड।
ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड हम लेते हैं इस रिएक्शन में। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे है इसको मैंने यहाँ पे देख लिया। अब हमको क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। तो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके साथ हमको लेके आना है किसको, नीचे मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना। यहां से देख लीजिए आप, फेनॉल लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, फेनॉल। कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा है, रिएक्शन की वजह से मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। नीचे ओ एच होगा, इसका भी ओ एच कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है। और इन दोनों का जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको मैं बाहर कर दिया। ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो है दोनों टूट के बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा आपका, 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, वाटर बना लेंगे। जब दोनों वाटर बना लेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने। ठीक है जी ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ठीक से वही बना है, ये बेंजीन रिंग है, ये आपका ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड हुआ है और ये O जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो O था वो बाहर निकल गया, तो इन दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, अब देखिएगा ठीक से इसको। जब H निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ पे भी कौन सा आएगा, माइनस। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ पे कितने प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे। इसी प्लस से माइनस से बॉन्ड में, इस प्लस से इस बॉन्ड बना है। और ये जो बना है हमारा, ये फेनॉलेप्थलीन बना है, फेनॉलेप्थलीन बना है ये। ठीक है ना, ये सूचक का काम करता है। ये क्षार के साथ, ये क्षार के साथ जो है गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। क्षार के साथ ये किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ख रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन है, ख। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल देख लीजिए युग्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसमें जो है आपका थैलिक अम्ल हमने लिया। क्या लिया, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग पे COH होता है। इसमें से हमने वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकल गया, H2O विदाउट वाटर। तो जो वाटर था वो निकल गया, तो बचा क्या, थैलिक एनहाइड्राइड बचा। ये स्ट्रक्चर था थैलिक एनहाइड्राइड का। ये हमने रखा, यहाँ पे हमने 2 फिनॉल लिया। क्या लिया हमने, 2 फिनॉल लिया। दोनों का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या कर गए, बॉन्ड बना के वाटर निकल गया। क्या निकल गया, माइनस का H2O हो गया। क्या हो गया, माइनस का H2O। ठीक है। जब माइनस का H2O हुआ और ये थोड़ा सा इसमें क्या डाला गया था, H2SO4 सांद्र डाला गया था। H2SO4 सांद्र डाला गया था, जिससे हमको क्या मिला, फेनॉलेप्थलीन प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। युग्मक अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार दोनों को एक साथ एक पैराग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने कपलिंग रिएक्शन, युग्मक अभिक्रिया में हमने कितनी ये अभिक्रिया पढ़ी, 2 अभिक्रिया पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने क, क वाले में हमने क्या लिया था, एक तो लिया था हमने क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N डबल बॉन्ड NCl लिया था। अब प्लस लिया था आपका क्या, प्लस लिया था आपका फेनॉल। क्या लिया था आपका, फेनॉल लिया था। ठीक है जी, फेनॉल लिया। ये जो है आपस में एक NaOH भी लिया था हमने। क्या लिया था आपका, NaOH। NaCl लेके बाहर हो जाता है और OH लेके, यानी ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, N डबल बॉन्ड N और इससे एक और बेंजीन रिंग जुड़ेगा और यहाँ क्या होगा आपका OH होगा। यही आपका है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। क्या नाम है इसका, पैरा, पैरा पे है पैरा
हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ये क्या आपका एजो बेंजीन, ठीक है ना, ये इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कपलिंग बना है, कपल का मतलब दो आए हैं, दो बेंजीन रिंग आए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कपल पड़ा, ठीक है। अब इसका खो रिएक्शन देखते हैं, कौन सा रिएक्शन, खो। खो में क्या होता है, हम थैलिक एनहाइड्राइड लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड लेके आते हैं हम, ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड, और इसके सापेक्ष हम नीचे लेके आते हैं आपका दो फिनॉल, क्या लेके आएंगे, दो फिनॉल लेके आएंगे, ठीक है, ये भी OH हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, OH हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये जो है पूरा वाटर आउट कर देंगे, किसकी उपस्थिति में होता है भाई, याद रखिएगा H2SO4 का काम होता है निर्जलीकरण करना, यानी वाटर को बाहर निकाल देना, तो इसका हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, तो आपका बेंजीन रिंग जो ऑलरेडी है इसमें, उसके बाद आपका ये है एनहाइड्राइड का पोर्शन, डबल बॉन्ड O, और यहां से जो है आपका क्या जुड़ जाएगा, आपका फेनॉल जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, फेनॉल जुड़ जाएगा, क्या होगा आपका OH, और ये भी आपका होगा OH, ठीक है जी, ये होगा फेनोलेप्थलीन, क्या बना, फेनोलेप्थलीन। दोनों रिएक्शन, अब इसमें भी देखिए कपल आया, इसमें भी क्या आया, आपका कपल आया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन आपके कंप्लीट हैं। अब हम बताएंगे नेक्स्ट रिएक्शन